दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक 24 के इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट में, और जहां पर हर घर पर दुनिया के 104 मुल्कों पर YouTube के माध्यम से 24 लाइव इवेंट्स उनके माध्यम से ये इस क्रिकेट टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। तो हमारा कंचन पालकर जी पूरे हिंदुस्तान के सबसे सुप्रसिद्ध और सबसे बेहतरीन स्कोरर में से एक हैं। आप इनको देखेंगे कि ये पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करते रहते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये मुकाबला यहाँ पर चल रहा है दापोली वर्सेस पलस्पे। इन दो टीमों के बीच में कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन टॉस जीता यहाँ पर टीम दापोली ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उनके ओपनर यहाँ पर गेंदबाज तैयार हो चुके हैं और टीम मोरिया 11 पलस्पे के दोनों बैटर भी मैदान पर पहुंच चुके हैं। हमारे अंपायर भी रेडी है, बस कुछ ही पलों का इंतजार और एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे लाइव मुकाबले में। और टीम दापोली उनकी बात करें तो इसके पहले के दो मुकाबले में वो टॉस हार चुके थे, उसका टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। सामने मोरिया 11 पलस्पे की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरेगी। तो बहरहाल कुछ ही पलों का इंतजार और उसके बाद एक बार फिर से हम आपको लिए चलेंगे इस लाइव मुकाबले में। मुकाबले का पहली गेंद उछाल लेती हुई गेंद थी, ये पॉइंट की तरफ गेंद को धकेला था और एक रन दौड़कर पूरा करते हुए बल्ले से पहला रन यहाँ पर आता हुआ टीम मोरिया 11 पलस्पे। और सामने टॉस जीता था दापोली ने, स्ट्राइक पर सिद्धांत और अभी स्वप्निल यहाँ पर सामना करेंगे अपनी पहली गेंद का। पहली गेंद पर पहला रन यहाँ पर हासिल किया था टीम मोरिया 11 पलस्पे ने और यह कमाल की हिट यहाँ पर लगाई थी। गेंद जाते हुए वाइड इस लॉन्ग ऑफ के रीजन में और मौका था वहाँ पर आशा आराम के साथ में चहलकदमी करते हुए गार्डन में टहलते हुए एक रन हासिल करने का अपनी टीम के लिए। तो एक और एक 2 रन यहाँ पर और दोनों ओपनर बैटर अपने टीम के लिए अपने आप के लिए खाता खोलते हुए एक एक रन बनाकर मैदान पर मौजूद। और ये उछाल लेते हुए गेंद रिफाइन लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई दौड़ लगाते हुए फील्डर और गेंद के बीच में दौड़ और यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए अपनी टीम के लिए एक रन बचाते हुए 3 रन दौड़कर मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर और काफी तेजी के साथ यहाँ पर दौड़ लगाई थी दोनों बैटर ने और जो 4 रन जो होने चाहिए थे वहां पर कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ में 3 रनों के साथ में पिछली गेंद पर दौड़कर हासिल किए और ये बल्ले के पुलिस से को लगकर गई थी काफी तेजी के साथ काफी क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए और जिसकी वजह से ये गेंद गई थी फर्स्ट स्लिप की ओर। वहां पर सही तरीके से हाफ वॉली में गेंद को गैदर किया, रनों की जो संभावनाएं थी उनको पूरी तरीके से समाप्त करते हुए 5 रन पहला ओवर ऋषि भोईर उनके माध्यम से सिद्धांत और स्वप्निल दोनों एस ये बल्लेबाजी की कमाल से बात है। गेंद को लॉफ कर दिया, गेंद जाते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में आसानी के साथ इस कैच को लपकते हुए बड़ा विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए और पहले ही ओवर में ये बड़ा विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए और महत्वपूर्ण सफलता अपनी टीम के लिए दिलाते हुए इसी के साथ में बड़ा विकेट यहाँ पर हासिल किया। YouTube लाइव 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से आप देख रहे हैं हमारे 24 लाइव इवेंट्स के हमारे सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और रायगढ़ की ज़्यादातर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में आप इनको पाएंगे, काफ़ी अच्छी उनकी कवरेज है। और यहाँ पर हम देखेंगे एक बड़ा विकेट हासिल किया था और जिस तरह की ड्रीम स्टार्ट चाहिए थी टीम दापोली को उसी तरह से यहाँ पर ड्रीम स्टार्ट यहाँ पर देते हुए अपनी टीम के लिए और इसी के साथ में एक पहला विकेट यहाँ पर हासिल करते हुए और हमारे एक और युवा साथी समाज सेवी तेजस मात्रे जी उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार सर आप आए। तो बहरहाल यहाँ पर अगले बैटर मैदान पर आ चुके हैं राहुल, अगले बैटर मैदान पर 1 डाउन बैटर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पोजीशन और इस फिलहाल इस सिचुएशन से अपनी टीम को बाहर निकालने का सारा दारोमदार उस पर ही रहेगा। एक विकेट हासिल कर चुके हैं गेंदबाज और यह दिशा से भटकते हुए शॉर्ट गली के शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में कमाल की फील्डिंग यहाँ पर
वाइड के रूप में ये रन अर्जित करते हुए और अतिरिक्त रनों के रूप में रनों का खाता भी पहुंचता हुआ 7 रन के घर पे। यहाँ पर लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी और हमारे अंपायर सत्यवान काकड़े जी, उनके पास मौका था आसानी के साथ इस गेंद को वाइड करार करने का। तो बहरहाल अगली गेंद के लिए बेहतरीन गेंद यहाँ पर उछाल लेते हुए क्लोज कीपिंग, और जिसकी वजह से बैटर के पास कोई मौका नहीं था कि उस गेंद को जो है कहीं रन चुराने का प्रयास कर सके। कमाल की कीपिंग, कमाल की गेंदबाजी, और इसी के साथ पहला ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ टीम दापोली के लिए टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन 7। अगले गेंदबाज विशाल जीतेकर अब पहली गेंद पर वाइड के साथ में आगाज करते हुए एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन पे। और विशाल जीतेकर काफी बड़ा नाम अगर हम बात करें रायगढ़ क्रिकेट की दुनिया में तो। और ये बेहतरीन यहाँ पर ड्राइव लगाए थे, मिस फील्ड जरूर हुई है लेकिन एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छी हिट और बेहतरीन फील्डिंग, एक रन चुराते हुए दोनों बैटर। मौका था एक रन यहाँ पर हासिल करने का, इसी एक रन के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ 9 रन के घर पे। और जिस तरह से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था टीम पलेस्पे को, यहाँ पर फायदा उठाते हुए बेहतरीन हिट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में ब्लैक बॉक्स का जो कपड़ा है वहां पर जाकर गेंद को लपक लिया था। कमाल की कैच पकड़ते हुए बेहतरीन आसमानी कैच के साथ में बड़ा विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए दूसरे विकेट का पतन, और बैटर चले अपने वतन पवेलियन की ओर। यहाँ पर अगले बैटर नीलेश मैदान पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी यहाँ पर मुश्किल में टीम पलेस्पे की बात करें तो यहाँ पर विशाल जीतेकर, जितना विशाल उनका नाम है, अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पर सार्थक करते हुए, सिद्ध करते हुए बड़ा विकेट अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। और कमाल के हिट, बेहतरीन हिट यहाँ पर देखने को मिलते हुए और गेंद जाते हुए बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में बेहतरीन दंदनाता, सनसनाता, असरदार, दर्जा दमदार चौका यहाँ पर हासिल करते हुए पहली गेंद पर स्वागत करते हुए कमाल की हिट। और कांचन जी, ऐसे हिट देखकर बहुत मजा आता है, आनंद आता है। और जो टाइमिंग थी गजब की, हाफ वॉली ऑफ स्टंप पर बेहतरीन, और इस हिट के लिए कोई वर्ड नहीं है। यूट्यूब पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आज के दिन के सबसे बेहतरीन चौकों में से एक था। कमाल की इसमें टाइमिंग थी, प्लेसमेंट और जो बॉडी की जो पोजीशन थी बेहतरीन, बल्ला जो है पूरी तरीके से लयबद्ध होता हुआ और बेहतरीन चौका हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन के घर पे। इससे पहले विकेट जरूर गिरा था लेकिन उस विकेट का जो दबाव था उन पर पूरी तरीके से हावी नहीं होता हुआ और चौके के साथ में पहली गेंद पर आगाज करते हुए 4 रन के साथ। और हमारे एक और साथी हैं आदरणीय विजय ठाकुर जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाइए। तो अगली गेंद यहाँ पर विशाल जीतेकर की और पहली गेंद, और यह लेग स्टंप पर गेंद थी, लेग को ड्राइव कर दिया, मिड विकेट के रीजन में गेंद जाते हुए मौका था एक रन के लिए, मिस फील्ड करते हुए और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए। तो हमारे मेहमान आदरणीय विजय ठाकुर जी, आपसे विनम्र निवेदन की प्लीज आप मंच पर विराजमान होकर इस मंच की शोभा बढ़ाइए। तो बहरहाल स्कोर की अगर हम बात करेंगे टोटल 15 रन अभी तक बन चुके हैं और इस ओवर में अभी तक बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा ओवर विशाल जीतेकर उनके माध्यम से देखने को मिला। और यह बेहतरीन हिट ऑफ स्टंप पर थी, गेंद का पीछा किया और गेंद जाते हुए यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में गिरे, मौका था दूसरा रन पूरा करने का और इसी के साथ में ये 3 रन मुकम्मल करते हुए कमाल की हिट। और इस ओवर में हमें 2 बेहतरीन हिट देखने को मिली है और जिसमें एक चौका आया और यहाँ पर 3 रन हासिल करते हुए कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। और विशाल जीतेकर भी इस हिट को अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं, वो खेल को समझते हैं। और ये देखिए यहाँ पर लेग स्टंप पर गेंद थी, बल्ला घुमाकर मारना चाहते थे, शॉर्ट गली में गेंद को पकड़ लिया गया था लेकिन इस बीच मौका था वाइड करार करने का। काफ़ी मुस्तैद अंपायर हमारे आज के दिन में, अगर हम जीवन गावन जी अगर उनकी बात करें, शैलेश चौहान जी और सत्यवान मात्रे जी, ये हमारी अंपायरिंग की टीम है जो कि अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ में उनके निर्णय अभी तक 100 आउट ऑफ 100। और टॉस गेंद थी, गेंद को लॉफ्ट कर दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में
मौके एक रन आसानी के साथ मुकम्मल करने का, एक रन और जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। तो इसी के साथ 2 ओवर समाप्त होता हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 20 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए टीम। तो दोस्तों थोड़े से ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपसे रूबरू होते हैं। 2 ओवर के बाद 20 रन मौर्या 11 प्लस पे उनको आमंत्रित किया था कि आप पहले बल्लेबाजी करें। सामने टीम दापोली टॉस जीता था, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पहले ओवर में 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरे ओवर में 13 रन। अगले गेंदबाज रूसी और ये स्विच हिट मारने का प्रयास और काफ़ी तेजी के साथ। और यहाँ पर बात करेंगे रूसी की, तो उनकी हाइट काफ़ी लंबी है, लगभग 6.8 के आसपास उनकी हाइट है। और जब गेंद को रिलीज करते हैं तो वो 7 फीट के भी ऊपर पहुंच जाती है। और इतनी ऊंचाई से जब भी गेंद आती है तो बल्लेबाज असहज महसूस करता है। तो ये अगली गेंद यहाँ पर लॉफ्ट कर डीप मिड विकेट के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद और आसानी के साथ ये कैच लपकते हुए बड़ा विकेट हासिल करते हुए एक और विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ। और ये गेंद मिडल स्टंप पर थी, पूरी तरीके से लय में नहीं आए, सो एलिवेशन चाहिए था वो नहीं मिला। और इसी के साथ पकड़े गए डीप विकेट पर, धरे गए। अच्छा कैच, आसान सा कैच, और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ। अगले बैटर मैदान पर पहुंचते हुए और आज सुबह से जब से आज के मुकाबले स्टार्ट हुए हैं, हम देखेंगे मैदान पर सूरज और उसकी रोशनी यहाँ पर आती हुई और जाती हुई। तो बहरहाल यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन मैदान पर क्रिकेट की रोशनी आपको देखने को मिलते हुए 20 रन अभी तक बना चुका है। तीसरा ओवर एक बार फिर से उसी जानिब, और यह गेंद का बेहतरीन अटेम्प्ट, कमाल का अटेम्प्ट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। बेहतरीन फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए, और निश्चित रूप से अगर ये लपक नहीं पाते तो गेंद सीमा रेखा पार जा सकते हैं। बेहतरीन अटेम्प्ट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। और जब से कांचन जी सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा है, वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को जिताया था, उसके बाद ऐसे एफर्ट बहुत देखने को मिले हैं। लगभग अपना हाथ पहुंचा ही चुके थे। और इसी के साथ में यहाँ पर एक और रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 21, 5 बेशकीमती रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए। और ऐसे एफर्ट जब देखने को मिलते हैं तो निश्चित रूप से गेंदबाज के हौसले काफी बुलंद हो जाते, 5 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। ओह, ये ऑफ स्टंप के बाहर थी, एक मौका था, कट करना चाहते थे, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। विकेट कीपर ने अपना काम पूरा करते हुए डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए। तो हमारे सामने है विशाल जीतेकर भाई, उनका होम ग्राउंड, एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रायगढ़ के, और फिटनेस लेवल देखिए उनका काफी बेहतरीन। और इस बार दिशा बदली, गेंद को बल्ले का मुंह खोला और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के मस्तक को ठक 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 दस्तक देते हुए 4 रनों के लिए इस बार कामयाब हुए। बहुत ही रचनात्मक हिट यहाँ पर, गेंद हाइटेड गेंदबाज के माध्यम से उछाल लेती हुई गेंद थी, हल्के से गल्ले का मुंह खोला, चूमने दिया गेंद को और झूमने दिया। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री, सीमा रेखा पार पहुंचते हुए 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका यहाँ पर आता हुआ। तो स्कोर पहुंचता हुआ 25 रन पर। और ऐसे ही रचनात्मक हिट की यहाँ पर सख्त जरूरत है मौर्या 11 प्लस पे उनके टीम के लिए। और यह अच्छी हिट यहाँ पर देखने को मिली हुई, लेकिन बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है अच्छी हिट फील्डर के पास डायरेक्ट चली जाती, काफी तेजी के साथ, रफ्तार के साथ ये गेंद गई थी सिली मिड ऑफ के रीजन में, और वहां पर रनों की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इसी के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन बनाए हैं मौर्या 11 प्लस पे। उनकी टीम ने 25 रन, पहले ओवर में आए 7 रन, उसके बाद वापसी करी टीम मौर्या 11 ने और 13 रन बनाए दूसरे ओवर में, और तीसरे ओवर में वापसी करते हुए काफी से दापोली की टीम सिर्फ 5 रन दिए। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25। तो दोस्तों स्लॉग ओवर यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने आएंगे विश्वजीत मात्रे, जो कि एक नामचीन गेंदबाज हैं, खिलाड़ी काफ़ी बेहतरीन है। और उनके माध्यम से देखते हैं किस तरह का ये चौथा ओवर गिरता है टीम दापोली उनके लिए। और ये देखते हैं अंपायर क्या कॉल देते हैं, लेकिन ये बीमर और नो बॉल यहाँ पर ऐलान करते हुए अंपायर, और वार्निंग भी देते हुए कि एक जो है आप गेंद डाल चुके हैं। और उसके बाद फ्री हिट, फ्री में पूरी दुनिया घूमने का टिकट यहाँ पर बैटर के पास, पूरा मौका। एक बार फिर से और गेंद को पुल कर दिया, वहां पर देखकर सीमा रेखा पार जाती है, नहीं बेहतरीन अटेम्प्ट वहां पर, 1 रन पूरा किया। ये भी नो है ना।
और ये टोटल इस गेंद पर नो बॉल करा दी गई। एक बार फिर से बैक टू बैक नो बॉल, और यहाँ पर पूरा मौका है बैटर के पास कि मैक्सिमम रन यहाँ पर हासिल कर चुके हैं, क्योंकि लगातार 2 गेंदें नो बॉल आ चुकी हैं। और टोटल स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर पहुंचता हुआ 28 के घर पे। तो यहाँ पर लगातार 2 बीमर के साथ पहले वार्निंग दी गई थी, और उसके बाद गेंद जो है दूसरे भी बीमर नो बॉल, और उसके साथ में अगले गेंदबाज आएंगे संदीप चौहान, उनकी जगह गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। तो बहरहाल एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक 24 के इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट में। और जहाँ पे रचित पाटिल जी काफ़ी युवा हैं, खेल प्रेमी हैं, संस्कृति प्रेमी, महाराष्ट्र प्रेमी, शिव छत्रपति शिवाजी प्रेमी, उनके माध्यम से ये क्रिकेट टूर्नामेंट अपने परवान चढ़ता हुआ। और मेरे साथ भूमिका में अगर हम बात करें तो पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सबसे सुप्रसिद्ध स्कोरर में से कांचन दादा पालकर जी, मैन फ्रॉम केवाले, और उनका काफ़ी बड़ा नाम है। और नई प्रतिभाओं को मौका देने में उनसे बड़ा कोई सानी नहीं है। तो वो महाराष्ट्र के बाहर भी अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। चलो, कौन सा ट्रॉफी था जब आप चंडीगढ़ गए थे? बिग बैश। और बिग बैश में हमेशा हमारे कान जाते हैं, और इसी के साथ लेग स्टंप के बाहर थी ये गेंद, वाइड करा दी गई। तो एक और रन यहाँ पर जुड़ता हुआ, और पिछले 3 गेंदों पर अगर हम देखेंगे तो 2-9, और उसके बाद बॉलर हटा दिए गए, दूसरे गेंदबाज आए संदीप, उनकी तरफ से भी यहाँ पर वाइड गेंद आते हुए। तो स्कोर पहुँचा हुआ 29, और ये गेंद को लॉफ कर दिया था। 1 टप्पा 2 टप्पा इस गेंद को पकड़ा, बेहतरीन फील्डिंग, और थ्रो यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्राइकर एंड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के रीजन में ये गेंद गई थी, और मौका था 1 रन हासिल करने का। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी यहाँ पर 12 नंबर की जर्सी के प्लेयर ने, गेंद को कलेक्ट किया, उतना ही अच्छा थ्रो, सूझबूझ वाला थ्रो था ये, दूसरे रन की संभावनाओं को पूरी तरीके से समाप्त करते हुए। और उसी के साथ एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में, और स्कोर पहुंचा हुआ 30 रन के घर पे। तो संदीप चौहान, उन पर काफ़ी सारा दारोमदार इस ओवर में रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे लगातार विशाल जीतेकर फील्डिंग में बदलाव करते हुए बैटर के हिसाब से, और ये जड़ में डाली गई थी गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन के रीजन में मिस फील्ड यहाँ पर होते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, तीसरा रन लेना चाहते हैं, मना किया। और इस बार कोई गलती नहीं की, 2 रन यहाँ पर आते हुए तीसरा रन लेना चाहते थे दोनों बैटर, हाँ ना की स्थिति में थे, लेकिन अपने विकेट को बचाए रखने में दोनों ने भलाई समझी, और 2 ही रन यहाँ पर हासिल होंगे उनकी टीम के लिए। 32 पहुंचा हुआ ये आंकड़ा, और एक बार फिर से यहाँ पर मौका था डीप मिड विकेट के रीजन में गेंद को जाने का, और एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों बल्लेबाज यहाँ पर पूरी तरीके से हावी होने का प्रयास करते हुए टीम दापोली के ऊपर लगातार रन। यहाँ पर कांचन दादा पालकर जी, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प चीज बताई, 3 ओवर 3 गेंद 33 रन और 3 विकेट। थैंक यू दादा। और ये देखिए यहाँ पर छोटी गेंद थी, गेंद जाते हुए फाइन नेक के रीजन में, और इसी के साथ गेंद रिक्शा में बैठकर जाती हुई पनवेल रेलवे स्टेशन की ओर, और इसी के साथ 4 रन का ऐलान करते हुए हमारे अंपायर 4 और रन जुड़ते हुए। तो अगर हम बात करेंगे इस ओवर के साथ साथ, तो पिछले जो 9 गेंदें पड़ी थी उसके हिसाब से रन यहाँ पर पहुंचते हुए 37 रन पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये काफ़ी महंगा और काफ़ी बेहतरीन ओवर रहा है बैटिंग की टीम की। अगर हम बात करेंगे तो, और ये लॉफ्ट कर दिया, हाई एंड हैंडसम, इट्स आउट ऑफ द पार्क, आसमानी रहमानी सुलेमानी सिक्सर लगाते हुए अपनी टीम के लिए, और बड़ी हिट के साथ इस ओवर का समापन होता हुआ। टोटल स्कोर की अगर हम बात करेंगे, स्कोर पहुंचता हुआ 43 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। और यहाँ पर परफेक्ट मंच जो है और प्लेटफॉर्म जो है सज चुका है। आखिरी ओवर टीम मोरिया 11 प्लस पे के लिए अभी तक 4 ओवर के बल्लेबाजी में बनाए हैं 43 रन। सोहम जीतेकर अपने टीम की इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आएंगे। काफी महत्वपूर्ण ओवर ये रहेगा दोनों टीम के लिए, दापोली और टीम प्लस पे उनकी टीम के लिए। पहली गेंद, और यहाँ पर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाला ये हिट मारने का प्रयास था, विकेट कीपर गए, उन्होंने उस गेंद को शॉर्ट
गली में गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ बड़ा विकेट हासिल करते हुए अपनी इस कैच के साथ में बड़ा विकेट यहाँ पर, और काफी वक्त के बाद ये विकेट हासिल करने में सफलता पाई है टीम दापोली ने। पहले फील्डिंग करते हुए एक और विकेट का पतन और बैटर चले पवेलियन की ओर। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल 43 स्कोर अभी पहुंच चुका है। 43 विकेट हासिल करने में सफलता पाई है, सो हम जीते कर। आखिरी 5 गेंदे नए बैटर मैदान पर पहुंचते हुए और कुछ अलग सा करने का प्रयास करना होगा। 5 गेंदों पर जितने मैक्सिमम रन आप बना पाएंगे आपकी टीम के लिए उतने ही फायदेमंद होंगे। तो बहरहाल अगले बैटर इंतजार करते हुए गेंदबाजी का शंकर पाटिल, और यह फुल टॉस गेंद थी, गेंद को यहाँ पर हिट कर दिया लेग साइड की ओर, गेंद जाते हुए लॉन्ग लेग के रीजन में, और मौका था 1 रन हासिल करने का। पहले से अपने इरादे यहाँ पर जाहिर करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर 44 के घर पे पहुंचता हुआ। सो हम जीते कर अभी तक 2 गेंदे और 1 रन और 1 बेशकीमती विकेट अपनी टीम के लिए हासिल करते हुए 44 रन 44 रन आखिरी ओवर इस इनिंग का। और दापोली की टीम के अभी तक अगर हम बात करेंगे तो फील्डिंग यूनिट काफी कमाल की रही है, गेंदबाजी यूनिट और भी जबरदस्त। ओह, बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंद थी, पूरी तरीके से पीट किया बैटर को, सोचने पे मजबूर किया कि अगली गेंद कैसी आएगी। जब तक सोच पाते, समझ पाते, कर पाते, तब तक गेंद जा चुकी थी विकेट कीपर के पास में। एक और यहाँ पर डॉट गेंद आते हुए स्कोर अभी भी 44 के घर पे, और ये ऑफ स्टंप के बाहर थी, दिशा से भटके इस बार जो है गलती करी गेंदबाज ने। और जब आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, और चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो या मैदान पर हो, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर गति में परिवर्तन करने का उनका जो डिसीजन था उनके लिए दुर्गति लेकर आता हुआ वाइट के साथ में 1 और रन जोड़ता हुआ टोटल 45 रन। और अभी अगर हम बात करेंगे सोहम जीतेकर की, तो ये काफ़ी युवा है और उनको उनके कप्तान ने उनको जाकर कुछ चीज़ें समझाई है, कान मंत्र दिया है। और निश्चित रूप से ऐसा करने से गेंदबाज का हौसला बढ़ता है, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है, खास करके अगर वो युवा हैं और सीखने का प्रयास करते हैं तो। अगली गेंद छोटी गेंद थी, कमाल की हिट यहाँ पर लगाते हुए, और उसी के साथ में ये बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में 1 टप्पा सीमा रेखा पार, दमदार, असरदार, दर्जेदार चौका हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए मौका दिया था यहाँ पर। और इस मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए बैटर, और उसी के साथ एक और चौका 49 पर पहुँचता हुआ ये आंकड़ा। और हमारे कांचन भाई आप देखेंगे कि हमेशा मुस्तैद रहते हैं, हर चीज़ को अपडेट कराते रहते हैं, बताते रहते हैं जो उनकी खूबी है, खासियत है, और जिसके दम पर आज उन्होंने स्कोरिंग की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग रुतबा, अपना एक अलग ऑरा बनाया है। हमारे बड़े बॉय सागर मांडवकर जी बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट कमेंटेटर हैं, और यहाँ पर लेग स्टंप पर ये गेंद डाली गई थी, गेंद जाती हुई डिप्स को लेकर रीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, बेहतरीन फील्डिंग, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो बेहतरीन, और इसी के साथ एक और बड़ा विकेट हासिल करते हैं। काफी मुस्तैद थे, चौकन्ने थे, निगाहें गेंद पर थी, और जैसे ही गेंद उनके हाथों में आई उनकी निगाहें बैटर पर गई। सूझबूझ भरा निर्णय, डायरेक्ट बुलेट की रफ्तार से ये थ्रो पहुंचता हुआ स्ट्राइकर एंड पर, और गिल्लियां बिखरती हुई हाफ सेंचुरी पूरी होती हुई यहाँ पर। इसी के साथ टीम मौर्या 11+ पे उनकी टीम की 50 रन यहाँ पर पूरे होते हुए, हाफ सेंचुरी पूरी होती हुई, और कमाल की फील्डिंग थी यहाँ पर। और इस इनिंग की दादा कांचन दादा बात करेंगे तो अभी तक दापोली की टीम ने जो कम से कम 7-8 रन अपनी टीम के लिए बनाए हैं, और यही रन आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा। तो बहरहाल एक बार फिर से सोम जीतेगा तैयार होते हैं अपने बॉलिंग लाइनअप पर, और ये फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद, उस गेंद को गैदर करना चाहते थे मिस फील्ड, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेने की गुंजाइश यहाँ पर, और अपील करते हुए अंपायर से देखते हैं अंपायर क्या ऐलान करते हैं। तब तक मौका था 2 रन हासिल करने का, मिस फील्ड के माध्यम से 2 रन हासिल कर चुके हैं, और ये तीसरी आंख को रेफर किया गया है। तो देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं, तब तक हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और इसी के साथ थर्ड अंपायर ने उन्होंने अपना निर्णय दिया है कि ये रनआउट है, और इसी के साथ टोटल स्कोर अगर हम बात करेंगे 51 रन, और टीम दापोली जीतने के लिए 52 रन चाहिए। तो देखते हैं रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे तो कैसे बनेंगे। हमारे मृदभाषी और बेहतरीन आवाज़ की प्रतिभा के धनी सागर जी।